प्यार लाडो, आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बाघ की में मौलिक अधिकार 12 से 35 जो हमने पहले कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार BR राव जी ने कहा था कि दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार हो भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद मिल सके, और एक ऐसे मौलिक अधिकार को उस समय बात किए जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन। नीति निर्देशक तत्वों की संविधान में बात हुई है 4 नंबर भाग के अंदर, जो है 36 से 51। मौलिक अधिकार है वो है 12 से 35। ये अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन ये क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर संविधान आते हैं। संविधान का अनुच्छेद आती है 36 से 51 के लिए। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य के अंदर भारत की सरकार है, 7 राज्यों के प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, मतलब इसके अंदर क्या है कि राज्य की सरकार के बारे में बातचीत होती है। 37 के अंदर क्या है कि यह न्यायालय के परिवर्तन नीति निर्देशक तत्व है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, और ना ही ये वादों के मतलब इसके ऊपर कोई भी वाद विवाद नहीं हो सकता। 38 में आता है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 38 नंबर संविधान के अंदर लिखा हुआ है अनुच्छेद के अंदर कि जो सभी नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिलेगा। इसके बाद में हम आगे 39 पर देखते हैं सामाजिक न्याय इस प्रकार के न्याय होते हैं जो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करते हैं, अवसर सुनिश्चित करते हैं। हमने बात की 38 नंबर संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के न्याय मिलते हैं। इसके अंदर सामाजिक न्याय में क्या आता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और अवसर सुनिश्चित होने चाहिए। दूसरा, आर्थिक न्याय, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक न्याय, सार्वभौमिक, वैयक्तिक मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा, वो राजनीतिक न्याय के अंदर आता है, जो आता है 38 नंबर अनुच्छेद के अंदर। इसके बाद में व्यक्ति सहाय ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा चेक है जो व्यक्ति के अनुसार सुविधा को साथ दिया जाता है। अनुच्छेद नंबर 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों का सुनिश्चित करने में दिशा में कार्य करेगा। मतलब राज्य है वो अपने जो भी राज्य है वो नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। जो भी सभी नागरिक है ना, उनको आजीविका के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, इसका अधिकार इसके अंदर अनुच्छेद 29 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंदर लिखा हुआ है। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को समझदारी के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को स्वयं होने से बचाना, मतलब कई लोग के का धन है एक जगह छुप करके रख लेते। 29 नंबर अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है 39 नंबर अनुच्छेद, सॉरी गलती हो गई, 39 नंबर अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ व्यक्तियों के पास धन को स्वयं होने से बचाया जाएगा। इसमें विशेष बात लिखी है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब
लिख दिया है पेंसिल पे, वो 41 नंबर छेद के अंदर लिख रखा है। 42 के अंदर एक न्यायालय से अंदर और दसाओं का क्वेश्चन को बंद जो गर्भवती महिला है मान लीजिए प्रसूति सहायता मिला है, मान लीजिए रुपया मिला है, जो गर्भवती महिला है इन्हें रुपया मिला है, हम 6 नंबर जो गाड़ी से है उसके अंदर नहीं रखे कि जितना भी हमारे रुपया प्रोवाइड वास्तव में रुपया प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फिर बाद में 23 नंबर निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा, मतलब 40 नंबर क्षेत्र के अंदर रहकर जो छोटा छोटा उद्योग है निर्वाह योग्य जो मजदूरी करना है जो लोग उद्योग चला रहे हैं बनाना बढ़ावा देना मतलब बना को आगा बढ़ावा। 43 एक श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के तरफ बढ़ेगा, मतलब 43 के जानकारी लिख रखा है कि जो भी श्रमिक है लोगों के अंदर में लागे अपना राज्य बढ़ाने का दावा राज्य के तरफ उठावा हो। 43 बी के लगे सरकारी सुविधा नहीं पर बढ़ावा देना होगा। अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर क्या है नागरिकों के लिए समाज सुविधा सहायता, ये देखो 4 समान मतलब कि समान सिविल सहायता यूसीसी बोला जी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है यूसीसी मतलब समान नागरिक सहायता सिविल सहायता, तो वो ये तुम्हारी 4 और 4, ठीक है। फिर बात आते 45 पेन में आता है वही पेन बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, मतलब 6 वर्ष का आयु 6 वर्ष का बच्चा है पेन पास करेंगे कौन पास करेगा, क्यों बाल्यावस्था लगेगा कि पूरी करने तक 6 वर्ष की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर आप कहेगा देखभाल करना मांगे शिक्षा प्रदान कराना। 45 पेन छोटा बच्चा पेन पास करेंगे कौन खास है वो उठे भाई मैंने या छोटा बच्चा वो उठे 86वां संविधान संशोधन 2000 में इन संविधान संशोधन के 6 से 14 वर्ष के जो आयु का बच्चा है वह 18 और छेद आगे 21 ए का वो जोड़ दिए हुए संविधान में संशोधन हो गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर इमानी की जगह पे जीवन 6 के लिए अपन ने समाज में और 6 के लिए एजुकेशन अनुच्छेद 46 के अंदर के कमजोर वर्ग है जो कि अनुसूचित जाति है जनजाति है कम है आर्थिक शिक्षक है शैक्षिक है आर्थिक हितों को भी बढ़ावा देना। 47 के अंदर क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, मतलब 47 के अंदर क्या है जो भी लोग हैं माने जीवन स्तर में किया सुधार इसका वो सहार को बढ़ावा देना, श्राप प्रतिबंध लगाना, ये जो बेवड़ा हो गया है ये प्रतिबंध लगाना भी खत्म होने का है कि श्राप प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 47 के अंदर रखा है कि श्राप प्रतिबंध नशीली जो भी दवाई मिलने ना आगे भी प्रतिबंध लगाना। 48 के अंदर के राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। 48 के अंदर कहेगा कि जो भी आप खेती विधि करना है आप अपने अंदर राज्य है वो कृषि और पशुपालन किया जा रहा है, कृषि किया जा रही है उनके बारे में बढ़ावा देना है। 48 ए पर्यावरण को संरक्षण, मतलब कृषि भी कर लिया पशुपालन भी कर लिया तो पर्यावरण संरक्षण भी तो जरूरी है, तो वो 48 ए का अंदर दिया है। 48 तो कृषि और राज्य कृषि कर ली और पशुपालन में वैज्ञानिक तरीका बढ़ावा देने का है और अनुच्छेद 48 ए का क्या पर्यावरण का संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा करनी है आपका। 50 के अंदर कहते हैं राष्ट्रीय महत्व समाज को स्थानों वस्तुओं का संरक्षण हो, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक है आपका जो भी स्थान है वो के वस्तुओं को संरक्षण करना आपका बेअदब बचाया जा रहा है तो कीमत दिया गया अनुच्छेद 50 के अंदर 50 के अंदर के लिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, जैसे 50 मतलब 50-50 तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कौन सा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 के साथ जो सुरक्षा की विवर्ती है पूरा के प्रयास करेगा, मतलब जो भी 51 नंबर अनुच्छेद में लिखा है कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए मतलब देव प्रयास करेगा। कोई इंडियन पीपल को देश जब बम्बा फोड़ दे तो नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार होगा वो प्रयास करो कि सुरक्षा रखनी अपन शांति रखनी अपन इंडियन उल्टा